Good morning, students. Today I am going to start your new topic S block element. This one is the first lecture of S block element. Before this, we have completed till hydrogen, and after the PT4 examination, this one is your first topic, that is S block एलिमेंट. तो एस ब्लॉक एलिमेंट का क्या मतलब है? मीन्स दोज एलिमेंट्स, अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर ये क्या पढ़े हैं? देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ, 4 प्रकार के एलिमेंट्स को कंसीडर किया गया है, जिनको हमने नाम दिया एस, पी, डी एंड एफ. तो स्टार्टिंग में हमें क्या पढ़ना है? एस ब्लॉक एलिमेंट को पढ़ना है. तो ऐसे एलिमेंट, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट को कंसीडर किया गया है फर्स्ट 2 ग्रुप के अंदर, फर्स्ट ग्रुप एंड द सेकेंड ग्रुप. हाउ वी कैन डिफाइन एस ब्लॉक एलिमेंट? दोज एलिमेंट्स इन विच वी क्या करते हैं? क्लासिफाई द इलेक्ट्रॉन एंड क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय, क्या करते समय? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम करते हैं और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करता है? एस सब शेल के अंदर एंटर करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उन एलिमेंट्स को कंसीडर करते हैं. किसके अंदर? एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर कंसीडर करते हैं. और इसके देयर आर द 2 सीरीज. द फर्स्ट वन इज फर्स्ट ग्रुप, are also known as alkali metals. ध्यान रखेंगे, इस फर्स्ट ग्रुप को हम क्या कहते हैं? alkali metals भी कहते हैं. and the second group is alkaline earth metals. फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट आते हैं, हाइड्रोजन को हम यहाँ छोड़ देंगे क्योंकि हाइड्रोजन हमने पीछे पढ़ लिया और हाइड्रोजन का पोजीशन भी हमने डिस्कस किया. तो क्या बचा? लीना की रब से फरियाद. आउट ऑफ दीज फ्रेंशियम इज रेडियो एक्टिव. आउट ऑफ दीज फ्रेंशियम इज रेडियो एक्टिव. बाकी एलिमेंट जो बचे हैं हमें इनको इसमें डिस्कस करना है. यदि हम इनको क्या करें? इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा आपका NS1. जनरली लिथियम का एटॉमिक नंबर हमने क्या पढ़ा? क्या होता है? 3. सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37 और सीजियम का इसके अंदर अगर कितना जोड़ता है? 18, 55 और फ्रेंशियम का हो जाएगा 87. फ्रेंशियम से आपने कोई लेना देना नहीं. फ्रेंशियम इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट. जनरली हम जब इनके फीचर्स को स्टडी करेंगे, जो जनरल प्रॉपर्टीज है उनको स्टडी करेंगे, तो हम फ्रेंशियम को लेफ्ट करके रखेंगे. ठीक है, क्योंकि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जनरली नहीं स्टडी करते हैं इसको. तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम काउंट करते हैं, तो इसका फ्रेज बन जाता है याद करने का, लीना की रब से फरियाद. बाय दिस फ्रेज वी कैन रिमेंबर, ठीक है, दीज एलिमेंट्स. अगर हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इसका, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बता दिया. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा इन सबका NS1. लास्ट इलेक्ट्रॉन S सब शेल के अंदर एंटर करता है अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल. अगर हम देखें लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 1s2 और 2s1. यानी इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता क्या लग रहा है कि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है और इसका पीरियड कितना है? दूसरा है. तो आप देखते हैं कि लिथियम कौन से पीरियड में आता है? सेकंड पीरियड के अंदर ही हम इसको क्या करते हैं? प्लेस करते हैं. ऐसे ही सिमिलरली क्या हो जाएगा? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट सेल जो जाएगा 1 के अंदर ही जाएगा. इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट. और एस ब्लॉक एलिमेंट की 2 सीरीज हैं जो कहां प्लेस की गई है पीरियोडिक टेबल में? फर्स्ट ग्रुप के अंदर और सेकंड ग्रुप के अंदर. फर्स्ट ग्रुप वाली को हम कहते हैं एल्कली मेटल्स and the second group are known as alkaline earth metal. क्यों जी एल्कली मेटल ही क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि ये क्या करती हैं? ठीक है,
क्यों कहते हैं इसको भी जानेंगे अभी। पहले देख लीजिए, एल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम, बेटा, मांगे, काला, शर्ट, राजी। बीई स्टैंड फॉर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। जनरली हम यहाँ किसकी बात नहीं करेंगे, रेडियम की बात नहीं करेंगे, रेडियम बिकॉज रेडियम इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, यहाँ भी जब हम ग्रुप इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे तो इन्हीं एलिमेंट को स्टडी करेंगे। बेरिलियम या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर देना चाहें तो जस्ट आफ्टर दैट 4, 12, 20 और 38, बेरियम का 56 और रेडियम का 88। अगर हम यहाँ जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखें तो बेरिलियम कहाँ जाएगा 1s2 और 2s2, यानी s जो सेकंड ऑर्बिटल है, लास्ट ऑर्बिटल, वो कहां जा रहा है, s सबशेल के अंदर एंटर कर रहा है, इसलिए दीज आर s ब्लॉक एलिमेंट। इनको ही हम क्या कहते हैं, s ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब अगर हम इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये आपका मिल जाएगा ns जनरल, सबके लिए, यानी सबकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और वो n का मतलब n यहाँ किसको डिनोट कर रहा है, पीरियड को डिनोट कर रहा है। वो कौन से उसका 1s2 का है, 2s2 का है, 3s2 का है। तो जनरली इनकी लास्ट शेल के अंदर क्या आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसलिए ये 2 सीरीज बन गई। पहली हो गई आपका एल्कली मेटल्स और दूसरा हो गया एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखनी, जैसे बेरिलियम का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, यहाँ क्या आ गया 1s2 2s2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल है इनर्ट गैस। अगर हम यहाँ ये कहें कि इनर्ट गैस को भी हम पुट करना है, इनर्ट गैस ब्रैकेट के अंदर और उसके बाद NS2, तो ये क्या हो गया, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ऐसे ही यहाँ पर दिया जाएगा आपका इनर्ट गैस, एक इनर्ट गैस होगी इससे पहले, और क्या जाएगा NS1। यहाँ लास्ट सेल कहाँ जाएगा, s ऑर्बिटल के अंदर जाएगा, s सबशेल में जाएगा और उसकी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं करके दिखाऊंगा, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो सोडियम से पहले इनर्ट गैस कौन सी है, नियोन। तो यहाँ पर रख देंगे ब्रैकेट में नियोन और क्या जाएगा आपका 3s1। ठीक है, तो इस तरीके से ही इनके भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करके देख सकते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट ग्रुप का हो गया NS1 और सेकंड ग्रुप का क्या हो गया NS2। ठीक है जी, और एक खास बात क्या है इनकी, जो फर्स्ट एलिमेंट, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे एल्कली मेटल का फर्स्ट एलिमेंट है लिथियम एंड द सेकंड ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है बेरिलियम। अगर हम इनकी जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें तो दे हैव सम एनामोलस प्रॉपर्टीज। अगर हम इसकी बात करें लिथियम की, तो लिथियम की कुछ प्रॉपर्टीज इनसे क्या होंगी, अलग है। ऐसे ही यहाँ बेरिलियम की बात करें, जनरली बेरिलियम क्या है, बेरिलियम एल्कलाइन अर्थ मेटल है ही नहीं। ठीक है, बेरिलियम को हम इस कैटेगरी से ध्यान रखना, एक्सेप्शनल केस है, बेरिलियम एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, क्योंकि ये नेचर के अंदर नहीं पाया जाता। बाकी ये सब कहाँ है, अर्थ के अंदर ही पाया जाता है। अब ये क्या करते हैं, ये इनको हम एल्कली मेटल क्यों कहते हैं, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व करने पर क्या बनाते हैं, ये बेस बनाते हैं। इसी कारण इनको हम क्या कहते हैं, एल्कली मेटल्स कहते हैं। दीज आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स बिकॉज व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर दे गिव्स बेस। ठीक है, इसलिए एल्कली मेटल्स कहते हैं। बात आई समझ में। तो बेरिलियम यहाँ एक्सेप्शनल केस है, पढ़ेंगे इसी के साथ ही। तो बेरिलियम की कुछ प्रॉपर्टी, इसके जो और दूसरे मेंबर हैं इनसे डिफर मिलेंगी आपको, और लिथियम की भी प्रॉपर्टीज क्या क्या मिलेंगी आपको, डिफर मिलेंगी। कारण क्या है इसका, ठीक है, कारण मैं आपको बता देता हूं। चलने दे, रोक दिया। सम एनामोलस बिहेवियर, उसका कारण क्या है, सबसे पहला कारण है बेटा स्मॉलर साइज ऑफ द एटम। Smaller size of the atom, and the second cause is their higher ionization enthalpies. Higher ionization enthalpies.
Second call is this, and the third one is their higher electronegativity. And the fourth one is absence of vacant d orbitals. Absence of vacant d orbitals, ठीक है, in their valence shell, in their valence shell. Valence shell, valence shell किसको कहते हैं? The outermost shell is called valence shell. तो यहाँ क्या होगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है? एस के अंदर. तो वेकेंट डी ऑर्बिटल, एब्सेंस क्या होती है? वेकेंट डी ऑर्बिटल यहाँ नहीं होते हैं. इस कारण से जो फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट इसका एल्कली मेटल का, मैंने क्या बताया आपको? हाइड्रोजन छोड़ दिया, लिथियम. लिथियम की क्या होंगी प्रॉपर्टीज? एनामोलस प्रॉपर्टीज शो करेगा दूसरे एलिमेंट के साथ. क्यों करता है? उसके कारण है ये चार. दीज आर द बेसिक रीजन बिहाइंड इट. ऐसे ही बेरिलियम, बेरिलियम क्या करता है? एल्कलाइन अर्थ मेटल का फर्स्ट एलिमेंट है, तो बेरिलियम भी क्या करता है? कुछ प्रॉपर्टीज को डिफर शो करता है. कहां डिफरेंस है, कहां सिमिलरिटी है, वो हम बाद में देखेंगे. आगे चलते हैं. उसके बाद आता है इन दीज एनामोलस प्रॉपर्टीज दे रिजेंबल द सेकंड एलिमेंट ऑफ द नेक्स्ट. अब अगर हम ये एनामोलस प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहला एलिमेंट जो नेक्स्ट ग्रुप है उसका दूसरा जो एलिमेंट है उसके साथ रिलेशनशिप क्या करता है? शो करता है. ठीक है, और इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं. तो यू मे राइट इन दीज एनामोलस प्रॉपर्टीज, इन दीज एनामोलस प्रॉपर्टीज दे रिजेंबल द सेकंड एलिमेंट ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप. दस क्या निकल करके आएगा? लिथियम किसके साथ प्रॉपर्टी शो करेगा? अगर हम देखें, यहां ले लिया हमने ये आपका ग्रुप फर्स्ट, और ये ले लिया हमने आपका ग्रुप सेकंड. ग्रुप सेकंड के बाद हम जाएंगे डी ब्लॉक एलिमेंट को लेफ्ट कर देंगे, आ जाएगा ग्रुप 13, और फिर आ गया आपका ये ग्रुप 14. क्लियर? तो और पीरियड ले लेते हैं, पीरियड सेकंड. ग्रुप फर्स्ट का जो पहला एलिमेंट आ गया आपका लिथियम, और यहाँ आ गया इसमें बेरिलियम, यहाँ आ गया आपका बोरॉन, और यहाँ आ गया आपका कार्बन. और पीरियड थर्ड की यदि बात करें तो थर्ड पीरियड के अंदर यहाँ जाता है आपका क्या आएगा? लिथियम के बाद सोडियम, ये तो आएगा. देन आफ्टर दैट मैग्नीशियम, और इसके बाद आ गया एल्यूमिनियम, और ये आ गया आपका सिलिकॉन. तो हमारा कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि लिथियम क्या शो करेगा? मैग्नीशियम के साथ प्रॉपर्टी को रिजेंबल करेगा. ठीक है, और इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप. डायगोनल रिलेशनशिप, त्रिकोण संबंध. डायगोनल का मतलब मैथ में आपने ये वर्ड पढ़ा होगा, डायगोनल होते हैं रेक्टेंगल के, ठीक है, स्क्वायर के. डायगोनल आपस में क्या है? बनाते हैं. तो डायगोनल रिलेशनशिप, ये लिथियम किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ, और बेरिलियम किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ. ऐसी बोरॉन किसके साथ? सिलिकॉन के साथ. और ये कहां होती है यूनिकनेस? ये इन दो ग्रुप के बीच में, पीरियड के बीच में होती है. सेकंड और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट हैं वो क्या शो करते हैं? डायगोनली रिलेशनशिप शो करते हैं. इसको क्या कहते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं. किसमें? इनकी जो सिमिलरिटी होती है. ठीक है, जैसे हमने बता दिया लिथियम किसके साथ शो करेगा? मैग्नीशियम के, और बेरिलियम किससे? एल्यूमिनियम से. इस प्रॉपर्टी को, एलिमेंट की इस प्रॉपर्टी को डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं. क्लियर? क्या कहते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप. अब कारण जानते हैं इसका, इस डायगोनल रिलेशनशिप का कारण क्या है, क्यों ये एलिमेंट है ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं. तो हेडिंग होगा हमारा कॉज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप. कारण क्या है
डायगोनल रिलेशनशिप का, ठीक है जी। इन मूविंग अलोंग द पीरियड, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, पीरियड की कर रहे हैं, तो पीरियड में हम जैसे ही क्या करते हैं, और हमेशा ध्यान रखते हैं पीरियड में, अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो हमेशा पीरियड में हम कैसे जाते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो इन मूविंग अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इन मूविंग along the period from left to right क्या हो जाता है जी, द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या करता है, डिक्रीज करता है, व्हाइल इन डिसेंडिंग ए ग्रुप ठीक है जी। तो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं और ये कैंसिल आउट कर देते हैं, यानी डिसेंडिंग ए ग्रुप। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इन एलिमेंट्स की क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। दीज टू इफेक्ट्स टेंड टू कैंसिल ईच अदर, दोनों के दोनों इफेक्ट क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ईच इफेक्ट टेंड टू कैंसिल ईच अदर इन मूविंग डायगोनली फ्रॉम टॉप टू ऊपर, टॉप लेफ्ट टू राइट बॉटम, कैंसिल कर देते हैं। एंड देयरफॉर द एलिमेंट्स डायगोनली रिलेटेड इन दिस वे टेंड टू हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, शेयर होती हैं। नेक्स्ट, और कारण क्या है, एंड वी कैन से दैट डायगोनल रिलेशनशिप इज ड्यू टू द सिमिलरिटी इन आयोनिक साइज। डायगोनल रिलेशनशिप क्या हम और भी कह सकते हैं कि ये इनके आयनिक साइज के, क्योंकि इनके आयनिक साइज क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, ठीक है। ये इसका मेन कारण है। और आपने देखा भी होगा कि क्या होता है, बायोलॉजिकल फ्लूइड में क्या आ गया, ब्लड भी शामिल हो सकता है। बायोलॉजिकल फ्लूइड के अंदर जितने भी बायोलॉजिकल फ्लूइड होते हैं उन सब के अंदर ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे। किस रूप में, आयन की फॉर्म में। कैसे मिलेगा देखने के लिए, जैसे पोटेशियम, तो पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाता है, K+ मिल जाएगा। मैग्नीशियम कहां मिला, ग्रीन प्लांट्स के अंदर। क्लोरोफिल का चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मैग्नीशियम। ऐसे ही ब्लड के अंदर पोटेशियम और क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। कैल्शियम कहां मिल गया, बोन्स के अंदर, ठीक है। ये जो आयंस हैं दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग आयन बैलेंस एंड नर्व इंपल्स कंडक्शन। अब ये सोचो कि नर्वाइन क्या मिलेगा, अगर बॉडी के अंदर हैम्बर्गर फिनोमिना, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड बैलेंस, जिसके अंदर पोटेशियम आयन भी आते हैं, अगर बॉडी के अंदर ये डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, आपकी नर्व सेल को डेड कर सकते हैं। कितना जबरदस्त इंपैक्ट इनका होता है। मैंने क्या बताया, जितने भी है देखो, पोटेशियम आयन के रूप में मिलेगा, सोडियम आयन के रूप में मिलेगा, कैल्शियम आयन के रूप में मिलेगा, मैग्नीशियम आयन के रूप में मिलेगा। ऑल दीज आर द मेटल्स एंड दे प्ले एन रोल इसके अंदर नर्व इंपल्स को कंडक्ट करने में और आयन बैलेंस को मेंटेन करने में। आयन बैलेंस को मेंटेन करने में और नर्व के जो नर्व होती है उसके नर्व इंपल्स, आपने देखा होगा नर्व मैसेजेस को किसके रूप में लेके जाती है, इंपल्स के रूप में। एज यू हैव अर्लियर रीड इन 10th क्लास में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में आपने पढ़ा है कि नर्व जो मैसेजेस को कैरी करती है, एक नर्व दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज को कैरी करती है, वो किस रूप में, नर्व इंपल्स के रूप में करती है, ठीक है। तो
ये जो काम होता है इसके लिए हमें क्या चाहिए, ये सारे के सारे आयंस क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप का रोल भी क्या है, तो पहला ग्रुप है आपका ग्रुप फर्स्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्कली मेटल्स भी कहते हैं, उनकी जनरल प्रॉपर्टीज। लेट्स स्टार्ट ग्रुप फर्स्ट, इसको हम क्या कहते हैं, दे आर रेफर्ड टू एज एल्कली मेटल्स। ठीक है, क्या होता है, डेफिनेशन में पीछे देखनी, द एल्कली मेटल्स शो ए रेगुलर ट्रेंड इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर एक ग्रेडेशन, एक चेंज आपको नजर आएगा। ठीक है, और वो कैसा होगा, कौन कौन से एलिमेंट है, अगर हम बात करें तो पहला आ गया आपका लिथियम, सेकेंड सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये एलिमेंट है किसके, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के, जिनको हम क्या कहते हैं, एल्कली मेटल कहते हैं। तो पहला, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है इसका वही ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। एंड द एल्कली मेटल्स हैव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। इनकी सबकी आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल के अंदर क्या होता है, अगर बात करें, दे कंटेन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इनकी आउटर मोस्ट शेल में होता है। और जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s1। अगर हम इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, इनर्ट गैस और NS1। लास्ट सेल कहां जाएगा, एस सब सेल के अंदर जाएगा, और लास्ट सेल के अंदर क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, और बहुत अच्छी बात क्या है कि ये इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल देख सकते हो आप, जैसे लिथियम को ना लेकर के हम ले लेते सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा 281। और यहां देखें तो इनर्ट गैस कौन सी, नियोन, नियोन को आप यहां कर लीजिए, और कहां जाएगा 3s1। ठीक है, देखिए एक चीज कंडीशन ध्यान रखनी है, अगर पर्टिकुलर आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूछा है तो पूरा लिख करके दिखाएंगे, और जनरली अपनी समझ के लिए करना है, वैसे करना है तो एक इनर्ट गैस लेकर के और लास्ट वाले शेल को आप यहां शो कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का। ठीक है, ध्यान रखना है इससे पहले ऑफ बाउ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमें सबको आनी चाहिए। सोडियम क्या आ गया, लास्ट सेल कहां जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एस के अंदर जा रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल के अंदर है, तो इसके एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज करेगा, और क्या बनाएगा, सोडियम को लूज करने के बाद सोडियम प्लस 1p माइनस क्या बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं। ठीक है, अगर मैं इस ग्रुप के लिए क्या लूं, एक जनरल m वर्ड ले लूं, m, क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम सबके लिए इस जनरल पूरे इसके लिए m वर्ड यूज कर रहे हैं, तो सब किस प्रकार के कैटायन बनाएंगे, m प्लस 1p माइनस। सारे के सारे मेटल्स ये m प्लस प्रकार के कैटायन बनाएंगे। तो पहली प्रॉपर्टी हुई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक है, आगे जो और प्रॉपर्टीज हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।